नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। योगी आदित्यनाथ ने बरेली के अंदर 222 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। योगी आदित्यनाथ का डमरू बजाकर स्वागत किया गया। बरेली में 3 बड़े मंदिर के लिए क्वालिटी डोर का प्रस्ताव मंजूर। 2200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किया। बरेली में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टैबलेट व नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। मुख्यमंत्री योगी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली कॉलेज जनसभा स्थल पर पहुंचे। भारत माता के जयकारों के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ आवास योजनाओं के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। इससे पहले डमरुओं से सीएम का स्वागत किया गया। नाथ नगरी बरेली के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जनसभा संबोधित करते हुए जनता का आभार व्यक्तित्व किया, जिसमें उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बरेली नाथ नगरी से संबोधित करते हुए 3 बड़े मंदिर भगवान शिव के लिए कॉरिडोर मंजूरी दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त मंत्री धर्मपाल, पशुधन मंत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी के तमाम बड़े पदाधिकारी सभा में मौजूद रहे। की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिबटी नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहां के लिए हमने अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अच्छेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम, ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी, और साथ ही यहां पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी है, नगर निगम की भी है, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहां पर शिलान्यास किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आभारी हूं आप सबका, एक कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न उत्साहपूर्ण तरीके से करने के लिए। दूसरा, मैं परसों से ही देख रहा था, भारी बरसात बरेली में पड़ रही थी, भारी बरसात बरेली में था, आज सुबह तक बरसात थी। मुझे तो कल ये लग रहा था, कल मैं मेरठ से चला अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से औरैया होते हुए मैं बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था औरैया में, और मैं उस समय मालूम कर रहा था बरेली का मौसम कैसा है। बताया गया बारिश है। मुझे एक बार लगा कि ज्यादा बारिश होगी तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके उत्साह को नमन करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में उस सबके बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहां पर आए हैं। आपका यह उत्साह हमारे जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम के अभियान को, विकास और विरासत के इस अभियान को एक नई गति देगी, और वही नई गति बरेली की प्रगति का आधार बनेगा, प्रदेश की प्रगति का आधार बनेगा, देश की प्रगति का आधार बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 2263 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपहार के लिए बरेली वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो उत्सव होंगे ही, रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं, और इसमें हम सबको उनका सहयोग करना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से आपको अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक कैंट श्री संजीव अग्रवाल जी से कि ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। श्रावण मास में भगवान शिव का ये पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय विधायक की ओर से आप सभी जोरदार तालियां बजाएं और साथ ही साथ अनुरोध करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से कि जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन करोड़ों अरबों की योजनाओं की सौगात रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर मैं पूरे बरेली जनपद की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। माननीय, आप सभी जोरदार तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। योजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।